मुकेश सहनी के पिता की कैसे गई जान? बिहार के मंत्री ने क्या खोले राज? जंगल राज पर माझी ये क्या बोल गए? जीतन सहनी वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता, जिनकी तड़के उनके घर में ही घुसकर जब जान लेने की खबर सामने आई, बिहार में बवाल मच गया। एक पार्टी के चीफ के पिता की जान ले लेना अपने आप में न केवल एक बड़ी घटना है, बल्कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बिहार में इस बड़े आपराधिक घटना के बाद बिहार की राजनीति भी बेहद गर्म है। विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सरकार भी लगातार इस मामले में अपनी गतिविधि की पल पल अपडेट दे रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपना बयान जारी किया है। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में जंगल राज का जिक्र भी किया है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने भी दावा ठोका है कि इस केस के आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। घटना घटी है और दोषी व्यक्ति की तलाश की जाएगी। वहाँ सारे जो पुलिस के लोग हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्थानीय जो बिरौल के डीएसपी हैं, उन सब से भी बातचीत हुई है। सभी लोग घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं और छानबीन चल रही है। उनके घर में जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का जिनका हत्या हुआ है, उस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगल बगल के जहां कैमरा लगा हुआ है उनसे जो है अभी देखा जा रहा है। उनके घर का एक बक्स भी जो है बाहर फेंका हुआ मिला है। छानबीन चल रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है स्थानीय पुलिस पर कि वो इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। आज कल परसों जब भी हो, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत होगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते हैं, सज़ा से नहीं बच सकते हैं। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव भी इस घटना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जंगल राज कह रहे हैं। क्या सही में बिहार में जंगल राज आ गया है क्या? नहीं, वो अपने राज को याद कर रहे हैं और हम लोग तो कभी यह नहीं कहते हैं कि हम लोग के सरकार में एक भी घटना नहीं घटेगी। ये तो न हम कह रहे हैं और न कोई कह सकता है। ऐसा कोई जगह है जहां घटना नहीं घटता हो। घटना कम से कम घटे, नहीं घटे उसके लिए सरकार और प्रशासन प्रयास करती है, लेकिन घटना तो ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां नहीं घटती है। हम लोग एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नाते तेजस्वी जी हो या अन्य कोई भी नेता हो जो बोलते हैं, उनको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हम लोग अपना स्थिति को देखते हुए बोलना चाहिए कि कोई भी आदमी कम से कम जो है निष्पक्ष होकर के किसी भी मामले में कार्रवाई करे, कोई किसी पर बाधा नहीं पहुंचावे। पुलिस जो है सो पूरे निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, उसमें कोई बाधा नहीं डाले। और यही कारण है कि यहाँ जो भी घटना घटती है उसमें पकड़ में भी आता है और उस पर जो है सो कार्रवाई भी होती है। पहले के तरह या उन लोग के राज के तरह यह तो नहीं है कि लोग घटना करके और उनके यहाँ ही जा कर के छिपने का काम करते थे। ये लोग क्या आरोप लगाने का काम करते हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की इस तरह से जान चले जाना वाकई अपने आप में दुखद है। लेकिन अब जैसा कि बिहार में इस मामले में राजनीति जमकर होती दिख रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बात इस केस से जुड़े सभी लोगों को समझना चाहिए। साथ ही सरकार को इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का प्रयास तेजी से करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।